प्लाज्मा हमने कंप्लीट कर लिया था। आज बात करते हैं हमारी ब्लड के अंदर सेल कौन कौन सी होती है, उनके नाम क्या क्या हैं। ब्लड सेल, ब्लड सेल हमारी बॉडी के अंदर 3 टाइप की पाई जाती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। 3 टाइप की सेल्स पाई जाती है। इनकी स्टडी करने से पहले थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं हम किस बात का, कि जो सेल है कोशिका है, कोशिका की खोज किसने की, खोजकर्ता कौन है, और कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ सेल्स क्या कहते हैं। बिल्कुल, देखिए कोशिका की अध्ययन जो अपने खोज की थी रॉबर्ट हुक था, और कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन की खोज स्वान व स्लाइडेन इन्होंने की थी। ठीक है, अब कोशिका विभाजन क्या होता है? कोशिका विभाजन होता है कि एक कोशिका द्वारा पोषक तत्वों का अवशोषण करके और अपने आकार में वृद्धि कर लेना, अपने आकार में बढ़ोतरी कर लेना, और ये धीरे धीरे क्या है, बड़ी होती जाती है, और एक ऐसा समय आता है जब ये क्या करती है, 2 भागों में बंट जाती है, धीरे धीरे करके 2 भागों में बंट जाती है, 2 भागों में टूट जाती है। इसी को ही कोशिका विभाजन बोलते हैं। इसकी खोज की थी स्वान व स्लाइडेन ने। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की। यह कंप्लीट होता है, उसके बाद आती है बात कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है। कोशिका के अध्ययन को स्टडी ऑफ सेल, साइटोलॉजी, इसको कहते हैं साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन होता है साइटोलॉजी। तो ये थोड़ा सा व्यू है, ऊपर का व्यू है जो हमने ब्लड सेल के बारे में पढ़ा। हमें जो ये चीजें हम डिटेल में आगे कोशिका का जब हमारा चैप्टर होगा उसके अंदर पढ़ेंगे। अभी जो हमें पढ़ना है वो इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। इन तीनों के बारे में स्टडी करेंगे। ये तीनों चीजें हमारे सेल के अंदर कहां से इसका निर्माण होता है, कहां इसकी डेथ होती है, इनके काम क्या क्या हैं, इनकी संख्या क्या है, इन चीजों के बारे में पढ़ेंगे। इनके वैज्ञानिक नाम क्या है, ये चीजें कवर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमें पढ़ना है आरबीसी के बारे में, दूसरा है डब्ल्यूबीसी के बारे में, और तीसरा है प्लेटलेट्स के बारे में। सबसे पहले इनका फुल फॉर्म देख लेते हैं। इसको कहते हैं रेड ब्लड सेल, इसका होता है व्हाइट ब्लड सेल, और ये हमारा प्लेटलेट्स है ही। ठीक है, फर्स्ट कंपैरिजन हो गया इनके फुल फॉर्म के ऊपर। इसको हिंदी में लाल रुधिर कणिकाएं, सफेद रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स, रक्त बिंबाणु भी बोलते हैं उसको, रक्त बिंबाणु हिंदी के अंदर। अब आता है इनके वैज्ञानिक नाम। वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम क्या क्या है। आरबीसी का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो क्या है? आरबीसी का वैज्ञानिक नाम है इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट्स, ये हमारा होता है आरबीसी का वैज्ञानिक नाम। डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? डब्ल्यूबीसी का नाम होता है ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट। और तीसरा प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट्स। अब देखो लास्ट के अंदर साइट्स है, साइट्स मतलब साइटोलॉजी, साइटोलॉजी मतलब कोशिका का अध्ययन, यहां से बना है साइट्स। तो ये 3 नाम है। अब ये 3 नाम अगर आपको याद हो जाते हैं तो ये कंफ्यूजन रहता है कि कौन सा नाम किसके साथ आएगा। ये पेपर के अंदर ज्यादातर हमारी प्रॉब्लम्स रहती है।
तो आप देखिए इनका इरिथ्रोसाइट के अंदर सबसे स्टार्टिंग वर्ड क्या है? ई, और ल्यूकोसाइट में एल, और थ्रोम्बोसाइट में टी। तो यहां ध्यान से देखिए कि जो अल्फाबेट का ऑर्डर होता है, जो अंग्रेजी वर्णमाला का जो सीक्वेंस होता है, उसके आधार पे ही है। सबसे पहले एबीसीडी के अंदर ई हमारा पहले आता है, तो पहले मतलब आरबीसी के लिए, एल बाद में आता है 2 नंबर पे, तो ये रहा डब्ल्यूबीसी के लिए, और लास्ट में टी आता है। टी लास्ट में है तो मतलब प्लेटलेट्स के लिए टी होगा। टी से क्या बनेगा? थ्रोम्बोसाइट। एल से क्या बनेगा? ल्यूकोसाइट। ई से क्या बना? इरिथ्रोसाइट। तो ये तीनों में कंपैरिजन है। उसके बाद आती है संरचना। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? आरबीसी का स्ट्रक्चर कैसा होता है? इसका स्ट्रक्चर है, इसके अंदर क्या होता है? केंद्रक होता है या नहीं होता? केंद्रकहीन। यह कोशिका क्या होती है? केंद्रकहीन होती है, यानी इसमें सेंटर नहीं होता। एग्जाम्पल, अपवाद क्या है? अपवाद है ऊंट और लामा। अपवाद मतलब एक्सेप्शन केस क्या है? ऊंट और लामा की जो आरबीसी है उनके अंदर केंद्रक होता है, लेकिन बाकी सब जीवों के अंदर केंद्रक नहीं होता। लेकिन डब्ल्यूबीसी के अंदर क्या होता है? केंद्रक उपस्थित होता है, प्रेजेंट होता है। इसमें सेंटर पॉइंट प्रेजेंट होता है, अनियमित आकृति होती है। ठीक है, इसके अंदर केंद्रक नहीं होता। इन दोनों के अंदर केंद्रकहीन है और इसके अंदर केंद्रक उपस्थित है। ये तीनों के अंदर कंपैरिजन है। ठीक है, यह संरचना है। अब हम सिर्फ आरबीसी की बात करें, ये दोबारा हम करेंगे, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स भी कवर करेंगे, लेकिन आरबीसी को डिटेल से देख लेते हैं। ये तो थोड़ा सा कंपैरिजन था ताकि आपको आगे याद रहे, इन तीनों में फर्क याद रहे। चलिए हम आरबीसी को कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले हमने संरचना पढ़ी। संरचना कैसी होती है? आरबीसी की संरचना केंद्रकहीन होती है, अपवाद है ऊंट और लामा। उसके बाद आता है इसका जन्म कहां पे होता है? आरबीसी का जन्म। आरबीसी का जन्म कहां होता है? बोन मेरो में, अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा को बोन मेरो बोलते हैं। इसका निर्माण होता है। जन्म है तो संख्या भी होगी। कितनी संख्या होती है? कितना होता है? 50 से 55 लाख के तकरीबन। कितना होता है? 50 से 55। और अगर बात करें महिलाओं में इसकी संख्या कम होती है। महिलाओं में 40 से 45 लाख के तकरीबन होती है। कुछ आरबीसी कम होती है। आरबीसी कम क्यों होती है? क्योंकि महिलाओं में पुरुष की अपेक्षा खून आधा लीटर कम होता है। लगभग आधा लीटर खून कम होता है महिलाओं में पुरुष की अपेक्षा। पुरुष में ज्यादा होता है। ठीक है, तो यह संख्या हो गई। उसके बाद इसका मृत्यु कहां होता है? डेथ पॉइंट कहां है? स्प्लीन, प्लीहा। प्लीहा के अंदर इसका मृत्यु होता है। इसी वजह से क्या कहते हैं? आरबीसी का कब्रिस्तान, डॉकयार्ड ऑफ आरबीसी। आरबीसी का कब्रिस्तान कौन सा है? स्प्लीन, प्लीहा। ठीक है, अब एक बात और है, स्प्लीन को ब्लड बैंक के नाम से भी जानते हैं। ब्लड बैंक क्यों कहते हैं? कि गर्भावस्था के दौरान जब बच्चा पेट में होता है, उस दौरान आरबीसी का निर्माण प्लीहा में होता है। आरबीसी का निर्माण कहां होता है? जब गर्भावस्था के दौरान वो होता है प्लीहा के अंदर। इसी वजह से इसे ब्लड बैंक के नाम से भी जानते हैं। प्लीहा के दो नाम हो गए, आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा, ब्लड बैंक के नाम से प्लीहा को जानते हैं। तो ये कब होता है? गर्भावस्था के दौरान आरबीसी का जन्म इसमें होता है। अब इसके कार्य क्या क्या है? आरबीसी का काम क्या क्या है? अब काम
तो ये हमें पता है आरबीसी के अंदर मौजूद क्या होता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन किससे मिलकर बना होता है, प्रोटीन और आयरन से मिलकर के। हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है प्रोटीन और आयरन से मिलकर के, और इसका कार्य क्या है, ये हीमोग्लोबिन क्या करता है, हमारी बॉडी के प्रत्येक पार्ट तक पहुंचाता है। हीमोग्लोबिन का संचार करना। दूसरा, ऑक्सीजन का संचार करना, ऑक्सीजन भी लेके जाता है। तीसरा काम, ऊर्जा प्रदान करना। यह हमारे शरीर को क्या करती है, ऊर्जा प्रदान करती है, ऊर्जा प्रदान करना। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। कार्य हो गया, मृत्यु, जीवन, ये सारी संख्याएं हो गई। आगे बात ये आती है कि ऐसा कौन सा रोग है जिसके अंदर आरबीसी की कमी हो जाती है। आरबीसी की कमी कौन से रोग के अंदर होती है, मलेरिया में। मलेरिया रोग के अंदर हमारी बॉडी के अंदर आरबीसी की संख्या में गिरावट आ जाती है। रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट्स गिरती है डेंगू के अंदर, लेकिन आरबीसी की कमी होती है मलेरिया के अंदर। मलेरिया रोग होता है मादा एनाफ्लीज मच्छर से, ठीक है, इसके अंदर यह प्रॉब्लम होती है। इसके बाद आती है कि सबसे बड़ी आरबीसी कौन सी है, सालामेंडर नामक जीव होता है, सालामेंडर जीव, उसके अंदर सबसे बड़ी आरबीसी होती है। सबसे छोटी आरबीसी कस्तूरी मृग, सबसे छोटी आरबीसी कस्तूरी मृग, मृग मतलब हिरण। अब ये देखिए कस्तूरी मृग कौन सा होता है, जिसकी वजह से पूरी पूरी रामायण हुई थी। ना तो सीता हिरण को देख करके कहती कि मुझे वो हिरण चाहिए, सुनहरे रंग का हिरण था, और ना पूरा ये रामायण का रचना होती, ठीक है। तो ये हिरण की वजह से पूरी की पूरी रामायण हुई थी, जिसकी वजह से रावण मरा था वो ये हिरण ही था, उसका मेन कारण यही था। क्यों तो वो वन में जाते हिरण के पीछे, और क्यों वो लक्ष्मण लक्ष्मण चिल्लाते, और क्यों लक्ष्मण जाता, और क्यों वो सीता रेखा पार करती, लक्ष्मण रेखा, ठीक है ना। तो ये छोटी आरबीसी कस्तूरी मृग के अंदर होती है। आरबीसी की कमी की वजह से कौन सा रोग होता है, आरबीसी की कमी की वजह से एनीमिया रोग होता है। एनीमिया या इसको बोलते हैं अरक्तता, अरक्तता भी बोलते हैं, ठीक है। ये चीजें हैं। उसके अलावा बात यह आती है कि जो हमारा B12 विटामिन होता है, उसकी कमी की वजह से, B12 विटामिन की कमी से आरबीसी का निर्माण प्रभावित होता है। किसकी कमी की वजह से, B12, विटामिन B12। B12 का वैज्ञानिक नाम क्या है, साइबोकोबालामीन, जो इकलौता ऐसा विटामिन है जिसके अंदर कोबाल्ट पाया जाता है, और इसकी वजह से ही आरबीसी का निर्माण संभव है, या यह सहयोग करता है, या सहायक होता है। अगर यह कम हो गया तो यानी आरबीसी का निर्माण भी प्रभावित होगा। तो ये सारी चीजें हैं आरबीसी से रिलेटेड। आरबीसी के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा कि इसका वैज्ञानिक नाम इरिथ्रोसाइट, ठीक है, जो हमने पढ़ा संरचना केंद्रकहीन होती है, अपवाद के तौर पर ऊंट और लामा, जन्म अस्थि मज्जा बोन मेरो में, संख्या 50 से 55 लाख, महिलाओं में इसकी संख्या कम होती है 40 से 45 लाख, मृत्यु होती है प्लीहा में, और इसको स्प्लीन भी बोलते हैं इंग्लिश में, और प्लीहा को ही आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। क्यों, क्योंकि यहां पे मरता है। ये एक डस्टबिन टाइप से होता है, डस्टबिन में जैसे कचरा डालते हैं वैसे ही आरबीसी मर करके स्प्लीन प्लीहा में गिरती है। प्लीहा को ब्लड बैंक के नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते हैं, क्योंकि गर्भावस्था के दौरान आरबीसी का निर्माण या जन्म यहीं पर होता है। कार्य, क्या क्या कार्य होते हैं, हीमोग्लोबिन का संचार करना, ऑक्सीजन का संचार करना, ऊर्जा प्रदान करना, ये सारे के सारे आरबीसी के कार्य हैं।
आरबीसी की कमी मलेरिया की वजह से होती है। आरबीसी की कमी कौन से रोग की वजह से होती है? मलेरिया रोग के अंदर। मलेरिया के अंदर जो हमारा प्रोटोजोआ है, प्लाज्मोडियम और मच्छर है, मादा एनाफ्लीज मच्छर, जिसकी वजह से हमें मलेरिया रोग होता है। सबसे बड़ी आरबीसी सालामेंडर जीव की होती है और सबसे छोटी आरबीसी कस्तूरी हिरण की होती है। आरबीसी की कमी की वजह से एनीमिया या अरक्तता रोग होता है और B12 विटामिन की कमी की वजह से आरबीसी का निर्माण प्रभावित होता है। यह है। अब इसका जीवन काल की बात कर लेते हैं। एक पॉइंट रह गया हमारा जीवन काल, यानी ये कितने दिन तक जीवित रहती है। आरबीसी जीवित कितने दिन तक? ये रहती है 2880 घंटे या 120 दिन। अगर आप इसको आवर्स में काउंट करोगे 120 दिन को, 2880 घंटे बनते हैं, तो ये इसका जीवन काल होता है लगभग 2880 घंटे या 120 दिन। ये इसका जीवन काल होता है। ओके, तो ये आरबीसी होती है कंप्लीट। अब नंबर आता है डब्ल्यूबीसी का। व्हाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कणिकाएं। तो सबसे पहले तो हम इसका वैज्ञानिक नाम, जो हम अभी अभी पढ़े थे कि इसका वैज्ञानिक नाम होता है, वो क्या होता है? ल्यूकोसाइट। इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? ल्यूकोसाइट्स। उसके बाद आता है कि इसकी संरचना कैसी होती है। इसकी संरचना है वो केंद्रक रहित नहीं होती, इसमें केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक उपस्थित होता है। नेक्स्ट बात ये आती है कि ये जो डब्ल्यूबीसी है, इसके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा कि डब्ल्यूबीसी में हीमोग्लोबिन नहीं होता, नहीं पाया जाता। नेक्स्ट आता है पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट यह है कि इसका जन्म कहां होता है, फिर पढ़ेंगे इसकी मृत्यु कहां होती है, इसके कार्य क्या है, इसका जीवन काल कितना है, यह कितनी संख्या में होती है, ये सारी की सारी चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहले जन्म देख लेते हैं। जन्म कहां होता है इसका? ये इसका जन्म होता है अस्थि मज्जा में, बोन मेरो में। इसका जन्म बोन मेरो में होता है। मृत्यु, डेथ, डेथ होती है वो खून के अंदर ही होती है, खून में ही इसकी मृत्यु हो जाती है, चलते चलते ये खून के अंदर ही डेड हो जाता है। कार्य क्या होता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखना, रोगों से लड़ने की शक्ति देना, इम्यूनिटी पावर बनाए रखना, रोग प्रतिरोधक क्षमता का निर्माण करना। रोगों से लड़ने की शक्ति हमें कौन देती है? ये देती है। जीवन काल कितना होता है? इसका होता है जीवन काल 2 से 6 दिन के बीच में, इतना रहता है, 2 से 6 दिन के बीच में रहता है जीवन काल। संख्या कितनी होती है? 6000 से लेकर के 10,000 के बीच, इतनी संख्या होती है। ठीक है, तो संख्या ये हो गई। जीवन काल 2 से 6 दिन, कार्य रोग प्रतिरोधक क्षमता का निर्माण करना। अब बात आती है कि जो डब्ल्यूबीसी है और आरबीसी का रेशियो कितना होता है, आरबीसी का अनुपात।
यह होता है 600:1। यह थोड़ा सा ऐसा लिखना पड़ेगा, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात है। आरबीसी अगर 600 है तो 600 के ऊपर 1 डब्ल्यूबीसी का निर्माण होगा, यानी 600 क्या है, आरबीसी। ये ध्यान रखना, मैंने चेंज क्यों किया, इस वजह से किया कि 600 जो अनुपात है वो आरबीसी का है, 1 अनुपात है वो डब्ल्यूबीसी का है। 600 आरबीसी के ऊपर 1 डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि डब्ल्यूबीसी की कमी की वजह से क्या दिक्कत आती है। अगर डब्ल्यूबीसी की कमी हो गई मतलब हमारे अंदर क्या है, रोग प्रतिरोधक क्षमता का खत्म होना, रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी, इसकी कमी हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर डब्ल्यूबीसी की अधिकता हो जाए, हमारी बॉडी के अंदर व्हाइट ब्लड सेल की मात्रा अधिक हो जाए तो क्या हो जाएगा। अगर यह संख्या ज्यादा हो जाए तो भी दिक्कत है, अगर कम हो गई तो भी दिक्कत है। यह बैलेंस कंडीशन में रहना चाहिए डब्ल्यूबीसी। अगर डब्ल्यूबीसी अधिक हो गया इसका मतलब ल्यूकेमिया रोग हो गया। कौन सा रोग, ल्यूकेमिया, या इसको क्या बोलते हैं, ब्लड कैंसर के नाम से भी जानते हैं। ब्लड कैंसर या ल्यूकेमिया रोग हो जाता है इसकी कमी की वजह से या अधिकता की वजह से। तो ये है सारे जो डब्ल्यूबीसी से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे करते हैं। इतना नोट कर लीजिए, प्लेटलेट्स का नंबर आता है प्लेटलेट्स, रक्त बिंबाणु जिसको हिंदी के अंदर बोलते हैं, रक्त बिंबाणु। सबसे पहले बात यह आती है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है। थ्रोम्बोसाइट, इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, थ्रोम्बोसाइट्स। दूसरा आता है इसकी संरचना कैसी होती है। संरचना इसकी होती है वो होती है केंद्रकहीन, केंद्रकहीन होती है। नेक्स्ट आता है इसका जन्म कहां पर होता है। इसका जन्म कहां होता है कि अस्थि मज्जा में बड़ी बड़ी कोशिकाओं के टूटने से इसका निर्माण होता है। अस्थि मज्जा में बड़ी बड़ी कोशिकाएं, यानी कोशिका विभाजन की बात कर रहे हैं कि जैसे ही कोशिका विभाजन होता है तो वहां से प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। अस्थि मज्जा में बड़ी बड़ी कोशिकाओं के टूटने से निर्माण होता है। उसके बाद आती है मृत्यु। अब इसका मृत्यु कहां होता है, खून के अंदर ही। संख्या कितनी होती है, संख्या वैसे तो एवरेज संख्या है वो होती है 2.5 लाख के तकरीबन, 2.5 लाख। और जो मिनिमम और मैक्सिमम की बात करें तो वो रेशियो रहता है 1.5 से लेके 4 लाख के बीच में, इतना रहता है एवरेज। यानी ये मिनिमम, अगर जब तक आपके पास 1.5 लाख प्लेटलेट्स हैं तब तक आपको डॉक्टर की आवश्यकता नहीं। इससे नीचे जाने के बाद आपका समस्या होने लगती है, आपके अंदर वीकनेस, कमजोरी आने लगती है। 4 लाख ये मैक्सिमम पॉइंट होता है। कार्य क्या है, कार्य है ऊर्जा प्रदान करना। दूसरा कार्य क्या इतना ही कार्य है, नहीं, उसके अलावा भी कार्य है। क्या काम है, रक्त का थक्का बनाना, इसके अंदर क्या पाया जाता है,
फाइब्रोनोजिन प्रोटीन और थ्रोम्बिन प्रोटीन पाया जाता है। प्लेटलेट्स के अंदर क्या पाया जाता है? प्लेटलेट्स में फाइब्रोनोजिन व थ्रोम्बिन का निर्माण, इसका निर्माण किसकी वजह से होता है? इन दोनों का निर्माण प्लेटलेट्स की वजह से। जैसे ही आपकी बॉडी के अंदर प्लेटलेट्स डाउन होती है, और डाउन क्यों होती है सबसे पहले तो यही पूछ लेते हैं। प्लेटलेट्स का गिरना, प्लेटलेट्स का नष्ट होना कौन से रोग की वजह से होता है? डेंगू रोग की वजह से। और डेंगू के अंदर प्लेटें गिर जाती है, यह होता है मादा एडीज मच्छर से। कौन सा मच्छर है? मादा एडीज मच्छर। अब अगर इसके अंदर, डेंगू के अंदर अगर आपको चोट लग जाए, डेंगू का मतलब क्या होगा? प्लेटों की संख्या कम होगी। अगर इसमें चोट लग जाए तो आपका खून काफी टाइम तक बहता रहता है। तो डॉक्टर आपको सलाह क्या देते हैं कि जो भी पेशेंट है उसके साथ 1-2 परिजन या गार्जियन उसके साथ रहें, ताकि वो जब भी कहीं बाथरूम या बाहर निकले, खड़ा हो, तो उसको चोट ना लगे। इसके लिए साथ रखते हैं। कमजोरी आ जाती है, क्यों? ऊर्जा कम हो जाती है, ऊर्जा प्रदान करता है, लेकिन प्लेटें अगर गिर गई मतलब ऊर्जा कम हो गई, तो उस वजह से क्या होता है कि हमें 1-2 साथ रहना चाहिए। जब तक हमारी बॉडी के अंदर हमें फीवर आ रही है, नॉर्मल चल रहा है, तब तक हमें पता नहीं है। और जब हमें टेस्ट करवाया, हमने बुखार हो रही है, टेस्ट करवाने के बाद जैसे ही हमें बताया गया कि भाई साहब आपके अंदर तो 1 लाख प्लेटें बची है, आपको तो डेंगू है, फिर हमारे हाथ पैर टूट जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे बस पहाड़ टूट गया मुसीबत का, ऐसे फील होता है। वो डेंगू अब तो उठा ही नहीं जा रहा मेरे से, इतनी कमजोरी, ऐसा फील होता है। मतलब जब तक आपको पता नहीं था तो आप अच्छे भले काम कर रहे थे, जब आपको रिपोर्ट आ गई, पता चल गया डेंगू है, उसके बाद तो 2 बंदे ही उठाएंगे आपको। फिर तो बस अब तो होता ही नहीं, मर गए, ओहो डेंगू, इतनी फीलिंग आती है, साइकोलॉजी प्रॉब्लम। ठीक है, प्लेटलेट्स का नष्ट होना डेंगू की वजह से, मादा एडीज मच्छर निकाल रह गया। इसका जो लाइफ ड्यूरेशन होता है वो कितना होता है? 2 घंटे से 6 दिन के बीच में। 2 घंटे, यानी ये या तो 2 घंटे तक ही चल सकती है, या हो सकता है 6 दिन तक चले। आपको एक कहावत याद आती है यहां से? एक पहले जब चाइना के बल्ब आए थे ना, तो ऐसा कहते थे कि चाइना के बल्ब दें या फिर बजाज के दें, फिलिप्स के दें, कंपनी वाले ऐसे बोलते थे। जैसे ही हम खरीदते हैं कि चाइना वाला दे दे, भाई गारंटी क्या होगी, तो वो कहते हैं कोई गारंटी नहीं है, चले तो चांद तक नहीं तो शाम तक। चाइना की ऐसी बात थी, तो यही कहानी चाइना की तरह है, चले तो चांद तक नहीं तो शाम तक, यानी 6 दिन तक चल सकती है, और नहीं चले तो 2 घंटे में खत्म हो सकती है। ठीक है ना? तो ये है प्लेटलेट्स की बात, ये आपका रक्त बिंबाणु कंप्लीट होता है। तो हमने ये तीनों चीजें कवर कर ली है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आगे हम पढ़ेंगे तो वो हमारा ब्लड ग्रुप पढ़ेंगे, साथ में हम पढ़ेंगे हार्ट के बारे में, ब्लड वेसल्स के बारे में, इन चीजों के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तो आज के